ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं एसएमएस अस्पताल की। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लग रहा है कि निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल। मेरे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, जरा बताइए चिकित्सा मंत्री का दौरा क्यों खास और क्या कुछ इस दौरान, क्या सूडोमोनास इन्फेक्शन से ग्रसित मरीजों से मिलने पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए चिकित्सा मंत्री जो है इस वक्त एसएमएस अस्पताल में चरक भवन में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर दिन में जहाँ पर एसीएस शुभराज सिंह जो है उन्होंने पूरे मरीजों से मिले थे, वहीं अब चिकित्सा मंत्री खुद जो है वो मिलने पहुंचे हैं मरीजों से। और मरीजों से मिलने के साथ ही वो अपने क्षेत्र में अस्पताल में जो प्रशासन है उनसे मीटिंग करके पूरा जो प्रकरण है उस प्रकरण को लेकर के डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी चर्चा की जाएगी आखिर इस बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन जो सामने आया है इसको कैसे रोका जाए और साथ में इसका सोर्स क्या था, उस सोर्स का भी पता लगाने का प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत अभी चिकित्सा मंत्री आपके विजुअल्स में मैं मेरे कैमरा पर्सन रखूंगा, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कि एक एक मरीज के परिजन के पास चिकित्सा मंत्री पहुंचते हैं और आप पहुंच करके उनसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल विकास, और मरीजों को भी देख पा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने एक्सक्लूसिवली इस मुद्दे को सबसे पहले ब्रेक किया था और अब उसका असर इस तरीके से कम दिखाई दे रहा है कि लगातार जांच हो रही है। एसीएस पहुंची और अब खुद मंत्री पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर सूडोमोनास इन्फेक्शन आया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो कैसे हुआ और मरीजों पर उसका क्या असर है। देखिए बिल्कुल, ये एक चिंता वाली बात भी है और सबसे बड़ी सवाल भी ये है कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं, अब तक ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि जो इन्फेक्शन का सोर्स था वो क्या था, क्योंकि जितने भी सैंपल उठाए गए हैं, बैक्टीरियल सैंपल उठाए गए थे जो भी, उसके अलावा जो भी वस्तु उठाई गई थी उन सभी का सैंपल जो है मिले हैं। तो ऐसे में चिंता वाली बात ये है कि अगर इतने दिनों बाद में हम अगर इन्फेक्शन का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो आखिर फिर हमारा सिस्टम जो है वो कितना फुल प्रूफ है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बात ये भी सामने आ सकती है कि जो बाहर से कोई जो सामान आता है उसमें इन्फेक्शन की बात भी आ रही है, लेकिन वो भी अभी इसके भी क्लिनिफिकेशन व्यवस्था नहीं आ पाया है। इसी के चलते सभी लोग चिंता में हैं। और अच्छा विकास, इसकी संभावना कितनी हो सकती है कि जिन मरीजों का इलाज किया गया उनमें से कोई एक कैरियर की भूमिका में हो? देखिए अभी इस वक्त किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो मरीज हैं जिनका ट्रीटमेंट किया गया है उन सभी के भी सैंपल लिए गए हैं, उनका सबका कल्चर कराया गया है। तो एक एक चीज का ऐसी कोई चीज नहीं है, संभावना नहीं है जिसको तलाशा नहीं जा रहा है। और साथ में जो दूसरे राज्यों की बड़े चिकित्सा संस्थान है, चाहे वो शंकरा आई हॉस्पिटल है, चाहे वो और अन्य हॉस्पिटल है, उनकी भी। अब मैं आपको ताजा अपडेट और दे दूं, एसीएस शुभराज सिंह जो है वो भी अभी इस वक्त वापस से अस्पताल पहुंची है। दोपहर में उनका दौरा था, लेकिन अभी चिकित्सा मंत्री के पहुंचने के साथ एक बार फिर से शुभराज सिंह भी वापस जो अस्पताल में पहुंचे यहाँ पर, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। इस मामला 73 से 72 मरीजों के ऑपरेशन किए गए, जिनमें से 20 के आसपास मरीज ऐसे हैं जो कि संक्रमण 9 मरीजों के दोबारा से ऑपरेशन किए गए थे। क्योंकि किसी के जीवन का सवाल है, किसी के जीवन में अंधेरा आ जाए वो सवाल है, तो इसलिए काफी संवेदनशीलता जो आप देख सकते हैं। कल मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इस पूरे मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद में एसीएस तमाम जो अस्पताल के अधीक्षक वगैरह जो भी लोग उनको तलब किया था, सारी रिपोर्ट जो है ली थी और साथ में डायरेक्शन दिए थे कि इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई लापरवाही, किसी भी तरह की जो चूक है वो नहीं होनी चाहिए। मरीजों का ट्रीटमेंट जो है उसको प्राथमिकता पर रख करके इलाज किया जाए, इसलिए उसका डेडिकेटेड वार्ड जो बनाया गया है इन मरीजों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो डॉक्टर्स है उनकी टीम जो है यहाँ पर अभी इस वक्त चिकित्सा मंत्री को ब्रीफ कर रही है। खुद एसीएस शुभराज सिंह जो है वो यहाँ पहुंची हुई है, वो भी अब चिकित्सा मंत्री को पूरा ब्रीफ करेंगी, साथ में बताएंगी क्या क्या मेजर्स अब तक उठाए गए हैं। उसके अलावा अस्पताल के अलावा जो दूसरे संस्थान हैं, बड़े संस्थान है, चाहे वो दिल्ली एम्स की बात करें, चाहे वो शंकरा आई हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ के चिकित्सकों से भी राय ली गई, वहाँ के चिकित्सकों से परामर्श लिया गया, साथ में उनकी तरफ से क्या फीडबैक आया था उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट जो उसको लेकर भी डिस्कस होगा। अभी कुछ देर में चिकित्सा मंत्री इस पूरे मामले को लेकर बैठक भी लेंगे, बैठक लेकर के मालूम करेंगे कि आखिर क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से इस तरह का इन्फेक्शन आया। साथ में ऐसा इन्फेक्शन और कहीं नहीं आया, कोई ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, चाहे वो आईओटी की बात हो, चाहे वो और दूसरे ओटी की बात हो, उन सभी ओटी को लेकर के भी और उनमें किसी भी तरह का संक्रमण नहीं फैले, इसको लेकर के भी। अच्छा विकास, अभी तक ये जांच में सामने आ पाया कि जो संक्रमण फैला है वो बाय एयर फैला है, वाटर फैला है या किसी और वजह से? ट्रैवल किस तरीके से करता है बैक्टीरिया?
आज देखिए, बात करें इस इन्फेक्शन की तो टोटल 46 सैंपल अब तक एसएमएस उठाए गए हैं, जिनमें की एयर सैंपल है, इसके अलावा ओटी के जितने भी इक्विपमेंट है उनके सैंपल है, उसके अलावा ओटी के अंदर बाहर से जो आने वाले इक्विपमेंट है, तकरीबन ऑपरेशन के दौरान 46 तरह के इक्विपमेंट जो है वो बाहर से आते हैं, बाहर से आती है, उन सभी का कल्चर कराया गया है। हालांकि इसमें से एक दो पॉइंट ऐसे जरूर है जिनमें कल्चर में ग्रोथ मिली है, लेकिन वो ग्रोथ इस तरह का स्टेप नहीं है कि जिससे पता लगाया जा सके कि ये फोर्स कैसे आया। तो ऐसे में अब इसका बायोटाइपिंग टेस्ट जो है, आगे एडवांस टेस्ट जो है वो भी इसमें कराया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी इसकी वजह से इस तरह का इन्फेक्शन सामने आया। लेकिन देखो, चिंता सभी के लिए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है समय रहते प्रशासन इस पूरे मामले में अलर्ट हुआ। उसके साथ में जितने भी मरीज संपर्क में आए उन सभी संपर्क मरीजों को भर्ती कराया गया। ये जानकारी लग पाई कि बैक्टीरिया की लाइफ क्या है, क्योंकि देखिए बैक्टीरिया और वायरस में एक बेसिक डिफरेंस है। वायरस डेड हो सकता है, एटमॉस्फेयर मिलेगा तो लाइव हो सकता है, बैक्टीरिया के साथ ऐसा नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बैक्टीरिया का लाइफ इतना छोटी है कि जहां से इन्फेक्शन फैली और कल्चर तक पहुंचने में वो टाइम ही निकल गया? नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, अगर वो एक जगह पे स्थायी हो गया, अगर कहीं किसी वस्तु के जरिए फैला है, उस वस्तु का जहां जहां उपयोग होगा वहां पे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलेगा। ये डॉक्टर्स की जो टीम है उनकी तरफ से भी ये बात कही गई, यही चिंता का विषय है। तभी इतना इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। साथ में ओपी जो है उनको सबको बंद कर दिया गया है, जो जितनी भी इलेक्टिव सर्जरियां हैं उनको रोक लगा दी गई है। साथ में जितने दूसरे ओटीज हैं उनमें भी सैंपल उठाए जा रहे हैं, ताकि जो इन्फेक्शन है उसको लेकर के पूरी बतिया कर। सबसे बड़ी चिंता वाली बात इसमें एक और है कि अभी बरसात का सीजन है, इस बरसात के सीजन में और इन्फेक्शन दूसरे भी फैल सकते हैं। तो ऐसे में जो किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो। और देखिए, चिकित्सा महकमा सरकार की पहली प्राथमिकता है, और इस चिकित्सा महकमे में इस तरह की बड़ी चीज सामने आना, इस तरह की चूक सामने आना, क्योंकि हालांकि अभी कोई लापरवाही इसमें जगजाहिर नहीं हुई है, लेकिन जो अभी तक की जांच आई है उसमें ये कह सकते हैं कि अभी तक सोर्स का पता नहीं लग पाया। अगर सोर्स का पता लग पाता है इसके बाद में माना जाता है। लेकिन देखिए, सरकारी अस्पताल है, इतना बड़ा अस्पताल है, और इस अस्पताल के अंदर ओटी जैसी जगह पर भी लोगों का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। कई जगह पे स्टाफ भी मूवमेंट काफी ज्यादा रहता है, तो हो सकता है कोई स्टाफ भी इसमें कैरियर बन सकता है, हो सकता है इसके अंदर कोई एक और सवाल, क्योंकि ये तो डिटेक्ट हो ही गया है कि भाई सूडोमोनास बैक्टीरिया है, तो क्या कोई एंटी सूडोमोनास बैक्टीरियल स्प्रे है, एग्जिस्ट करता है जिसको किया जा सकता है? देखिए, अगर बात करें एंटी सूडोमोनास इंजेक्शन की बात करें, तो जो जिन मरीजों में इन्फेक्शन फैला है उन सभी को जो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक जो रजिस्ट्रेशन के लिए दवाइयां लगाई जाती है वो सभी के लगाई गई है। इसके साथ में तकरीबन 8 से 9 मरीज ऐसे हैं जिनके दोबारा से ऑपरेशन किए गए हैं, और उनके कॉर्निया की स्थितियां काफी अच्छी है। तभी हमने आज कहा आपको कि कुल 5 मरीज ऐसे हैं जिनका दावा किया गया है कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको डे केयर में रखा जा रहा है, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए रखा जा रहा है, और उनको वापस शाम को घर भेजा जा रहा है। यानी कि कुछ स्थितियां कंट्रोल में है, लेकिन ये आगे स्थितियां बिगड़े नहीं, और साथ में इस तरह के केस की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसी वजह से ये जो पूरा मामला था इसको लेकर सरकार अत्यंत गंभीर है। हर लोग इसमें, अब आप देखिए कुछ देर में चिकित्सा मंत्री ब्रीफिंग देंगे, बताएंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ, मरीजों से फीडबैक लिया, तो उसके बाद में क्या बातचीत हुई है, तो चिकित्सा मंत्री जो है वो बताएंगे। अभी देख सकते हैं आप, चिकित्सा मंत्री ने सभी मरीजों से बातचीत की है, और बातचीत के बाद में अब चिकित्सा मंत्री बाहर की ओर आने के प्रयास में, हालांकि डॉक्टर से चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर से पूरी बातचीत की जा रही है कि क्या क्या अब तक के मेजर्स अपनाए गए हैं, जो चीजें या फिर जो चीजों को दिक्कत आई है उसके समाधान के लिए और क्या क्या किए जाते हैं प्रयास। तो ये तमाम तरह चीजें इसको लेकर के चिकित्सा मंत्री जो है वो गंभीर है। उसके अलावा एसीएस है, उन्होंने भी पूरे मामले में फीडबैक लिया है। आप देखिए, सुबह बड़ी बात भी उन्होंने कही थी कि जो मरीज यहाँ अस्पताल में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त सारी जो सर्जरी है उन पे रोक लगा दी गई है, तो ऐसे में इमरजेंसी के अंदर मरीज आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए उन मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं कि दूसरे जो सरकारी अस्पताल है और जो अपने इंस्टीट्यूशन है वहां पर उनको रेफर करके वहां उनका ट्रीटमेंट कराया जाए, ताकि ट्रीटमेंट का अभाव में कोई मरीज जो है उसको दिक्कत नहीं हो। अभी आप तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो चिकित्सा कर रही है इस वक्त की
क्या क्या दिक्कतें हुई है, किस तरह से चीज सामने आई थी, पहला केस कब सामने आया था, ये मैं आपको अपडेट कर दूं विजेंद्र। पिछले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन 3 दिनों में जो ऑपरेशन किए गए थे, कुल 71 से 72 ऑपरेशन किए गए हैं। उनमें मरीजों के अंदर ये, जब वो मरीज फॉलोअप के लिए आए थे तब उनको शिकायतें हुई थी। किसी को आंख में जलन की शिकायत थी, किसी को आंख में स्वेलिंग की शिकायत थी, आंख लाल होने की शिकायत थी, और कुछ मरीज ऐसे भी थे जिनको पूरी तरह से दिखना बंद हो गया था और धुंधलापन उनकी आंखों में छा गया। तो ऐसे में जब एक साथ इतने केस सामने आए तभी जाकर के पूरा अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। और हालांकि जो नेत्र रोग विभाग के एचओडी हैं डॉक्टर पंकज शर्मा, उन्होंने इस मामले को दबाने के बजाय सीधा प्रशासन को सूचना दी, और सूचना देने के बाद में एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने इस पूरे मामले में कह सकते हैं एक्स्ट्रा एहतियात बरतते हुए एक तरफ जहाँ पर टीम गठित की, जो कि तमाम जो मरीज हैं उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया, उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शुरू किया, तैयार किया गया। साथ में दूसरे बड़े जो अस्पतालों के इंस्टीट्यूशन के जो डॉक्टर्स हैं उनसे संवाद बनाया गया। साथ में दूसरी ओर इन्फेक्शन को रोकना और उसका सोर्स का पता लगाने के लिए भी टीमें गठित की गई है। दोनों टीमें अपने अपने पैरेलल काम कर रही है, लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं कि सोर्स का पता अभी तक नहीं लग पाया है। लेकिन कंट्रोल की स्थिति कह सकते हैं, कंट्रोल की स्थिति है, क्योंकि जो शुरुआत में जो मरीज आए थे 17 से 18 मरीज, उसके बाद में कोई नए मरीज आइडेंटिफाई नहीं किए गए। ये एक अच्छी बात कह सकते हैं, लेकिन फिर भी चिंता वाली बात जरूर है, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित नॉर्थन इंडिया का विकास, आप हमारे साथ बने रहिए।